एस्तर की पुस्तक पढ़ेंगे। पहले अध्याय पहले वचन से। क्षयर्ष नाम राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही क्षयर्ष है जो 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुश देश तक राज्य करता था। उन्हीं दिनों में जब क्षयर्ष राजा अपनी उस राजगद्दी पर विराजमान था तो शूशन नाम राजगढ़ में थी। वहाँ वहाँ उसने अपने राज्य के तीसरे वर्ष में अपने सब हकीमों और कर्मचारियों की जेवनार की फारस और मादय के सेनापति और प्रांत प्रांत के प्रधान और हकीम उसके सम्मुख आ गए और वह उन्हें बहुत दिन वरन 180 दिन तक अपने राज विभव का धन और अपने महात्म्य के अनमोल पदार्थ दिखाता रहा। इतने दिनों के बीतने पर राजा ने क्या छोटे क्या बड़े उन सबों की भी जो शूशन नाम राजगढ़ में इकट्ठे हुए थे राजभवन की बारी के आंगन में 7 दिन तक जेवनार की। वहाँ के पर्व श्वेत और नीले सूत के थे और सन और बैंजनी रंग की डोरियों से चांदी के छल्लों में संगमरमर के खंभों से लगे हुए थे और वहाँ की चौकियाँ सोने चांदी की थी और लाल और श्वेत और पीले और काले संगमरमर के बने हुए फर्श पर धरी हुई थी। उस जेवनार में राजा के योग्य दाख मधु भिन्न भिन्न रूप के सोने के पात्रों में डालकर राजा की उदारता से बहुतायत के साथ पिलाया जाता था। पीना तो नियम के अनुसार होता था, किसी को बरबस नहीं पिलाया जाता था, क्योंकि राजा ने तो अपने भवन के सब भंडारियों को आज्ञा दी थी कि जो बहुन जैसा चाहे उसके साथ वैसा ही बर्ताव करना। रानी वश्ती ने भी राजा क्षयर्ष के भवन में स्त्रियों की जेवनार की। 7वें दिन जब राजा का मन दाख मधु में मगन था तब उसने महुमान बिचता हरबाना बिगता अबगदा जोतेर और करकस नाम 7 खोजों को जो क्षयर्ष राजा के सम्मुख सेवा टहल किया करते थे आज्ञा दी कि रानी वश्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हकीमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए, क्योंकि वह देखने में सुंदर थी। खोजों के द्वारा राजा की यह आज्ञा पाकर रानी वश्ती ने आने से इनकार किया। इस पर राजा बड़े क्रोध से जलने लगा। तब राजा ने समय समय का भेद जानने वाले पंडितों से पूछा। राजा तो नीति और न्याय के सब ज्ञानियों से ऐसा ही किया करता था और उसके पास कर्शना शितार अदमाता तरशीश मेरेस मरसना और मसुकान नाम फारस और मादय के 7 खोजे थे जो राजा का दर्शन करते और राज्य में मुख्य मुख्य पदों पर नियुक्त किए गए थे। राजा ने पूछा कि रानी वश्ती ने राजा क्षयर्ष की खोजों द्वारा दिलाई हुई आज्ञा का उल्लंघन किया तो नीति के अनुसार उसके साथ क्या किया जाए। तब ममुकान ने राजा और हकीमों की उपस्थिति में उत्तर दिया, रानी वश्ती ने जो अनुचित काम किया है वह न केवल राजा से परंतु सब हकीमों से और उन सब देशों के लोगों से भी जो राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में रहते हैं, क्योंकि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों में होगी। और जब यह कहा जाएगा कि राजा क्षयर्ष ने रानी वश्ती को अपने सामने ले आने की आज्ञा दी परंतु वह न आई, तब वे भी अपने अपने पति को तुच्छ जानने लगेगी। और आज के दिन फारसी और मादी हकीमों का स्त्रियां जिन्होंने रानी की यह बात सुनी है तो वे भी राजा के सब हकीमों से ऐसा ही कहने लगेगी। इस प्रकार बहुत ही घृणा और क्रोध उत्पन्न होगा। यदि राजा को स्वीकार हो तो यह आज्ञा निकाले और फरसियों और मादियों के कानून में लिखी भी जाए, जिससे कभी बदल न सके कि रानी वश्ती राजा क्षयर्ष के सम्मुख फिर कभी आने न पाए।
और राजा पट रानी का पद किसी दूसरे को दे दे जो उससे अच्छी हो। और जब राजा की यह आज्ञा उसके सारे राज्य में सुनाई जाएगी, तब सब पत्नियां छोटे बड़े अपने अपने पति का आदरमान करती रहेगी। यह बात राजा और हकीमों को पसंद आई, और राजा ने ममूकान की सम्मति मान ली और अपने राज्य में अर्थात प्रत्येक प्रांत के अक्षरों में और प्रत्येक जाति की भाषा में चिट्ठियां भेजी कि सब पुरुष अपने अपने घर में अधिकार चलाएं और अपनी जाति की भाषा बोला करें। एस्तर की पुस्तक 2 अध्याय पढ़ेंगे पहले वचन से। इन बातों के बाद जब राजा क्षयर्ष की जलजलाहट ठंडी हो गई, तब उसने रानी वश्ति की और जो काम उसने किया था और जो उसके विषय में आज्ञा निकली थी उसकी भी सुधि ली। तब राजा के सेवक जो उसके टहलुए थे कहने लगे, राजा के लिए सुंदर तथा युवती कुंवारियां ढूंढी जाए। और राजा ने अपने राज्य के सब प्रांतों में लोगों को इसलिए नियुक्त किया कि वे सब सुंदर युवती कुंवारियों को शूशन गढ़ के रनवास में इकट्ठा करें और स्त्रियों के रखवाले हेगे को जो राजा का खोजा था सौंप दे, और शुद्ध करने के योग्य वस्तुएं उन्हें दी जाए। तब उनमें से जो कुंवारी राजा के दृष्टि में उत्तम ठहरे, वह रानी वश्ति के स्थान पर पटरानी बनाई जाए। यह बात राजा को पसंद आई और उसने ऐसा ही किया। शूशनगढ़ में मोर्दकै नाम एक यहूदी रहता था, जो कीश नाम के एक बिन्यामीनी का परपोता शिमी का पोता और याईर का पुत्र था। वह उन बंधुओं के साथ यरूशलेम से बंधुआई में गया था, जिन्हें बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के राजा यकोन्याह के संग बंधुआ करके ले गया था। उसने हदस्सा नाम अपने चचेरी बहन को, जो एस्तर भी कहलाती थी, पाला पोसा था, क्योंकि उसके माता पिता कोई न थे और वह लड़की सुंदर और रूपवती थी। और जब उसके माता पिता मर गए, तब मोर्दकै ने उसको अपनी बेटी करके पाला। तब राजा की आज्ञा और नियम सुनाए गए और बहुत से युवती स्त्रियां शूशनगढ़ में हेगे के अधिकारी में इकट्ठी की गई। तब एस्तर भी राजभवन में स्त्रियों के रखवाले हेगे के अधिकार में सौंपी गई, और वह युवती स्त्री उसकी दृष्टि में अच्छी लगी और वह उससे प्रसन्न हुआ। तब उसने बिना विलंब उस राजभवन में से शुद्ध करने की वस्तुएं और उसका भोजन और उसके लिए चुनी हुई 7 सहेलियां भी दी, और उसको और उसके सहेलियों को रनवास में सबसे अच्छा रहने का स्थान दिया। एस्तर ने न अपनी जाति बताई थी न अपना कुल, क्योंकि मोर्दकै ने उसको आज्ञा दी थी कि उसे न बताना। मोर्दकै तो प्रतिदिन रनवास के आंगन के सामने टहलता था ताकि जाने कि एस्तर कैसी है और उसके साथ क्या होगा। बॉक्स करना है, इसको स्टार देना। जब एक एक कन्या की बारी हुई कि वह क्षयर्ष राजा के पास जाए, और यह उस समय हुआ जब उसके साथ स्त्रियों के लिए ठहराए हुए नियम के अनुसार 12 माह तक व्यवहार किया गया था, अर्थात उनके शुद्ध करने के दिन इस रीति से बीत गए कि 6 माह तक गंध रस का तेल लगाया जाता था और 6 माह तक सुगंध द्रव्य और स्त्रियों के शुद्ध करने का और सामान लगाया जाता था। इस प्रकार से वह कन्या जब राजा के पास जाती थी, तब जो कुछ वह चाहती कि रनवास से राजभवन से ले जाए, वह उसको दिया जाता था। सांझ को तो वह जाती थी और बिहान को वह लौटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलियों के रखवाले राजा के खोजे शाशगज के अधिकार में हो जाती थी और राजा के पास फिर नहीं जाती थी। और यदि राजा उससे प्रसन्न हो जाता था, तब वह नाम लेकर बुलाई जाती थी। जब मोर्दकै के चाचा अबीहैल की बेटी एस्तर, जिसको मोर्दकै ने बेटी मानकर रखा था, उसकी बारी आई कि राजा के पास जाए, तब जो कुछ स्त्रियों के रखवाले राजा के खोजे हेगे ने उसके लिए ठहराया था, उससे अधिक उसने और कुछ न मांगा।
और जितनों ने एस्तर को देखा वे सब उससे प्रसन्न हुए। यूं एस्तर राजभवन में राजा क्षयर्ष के पास उसके राज्य के 7वें वर्ष के तेबेत नाम 10वें महीने में पहुंचाई गई। और राजा ने एस्तर को और सब स्त्रियों को से अधिक प्यार किया और सब कुंवारियों से अधिक उसके अनुग्रह और कृपा की दृष्टि उसी पर हुई। इस कारण उसने उसके सिर पर राज मुकुट रखा और उसको वष्टि के स्थान पर रानी बनाया। बॉक्स करना, स्टार देना। तब राजा ने अपनी सब हकीमों और कर्मचारियों की बड़ी जेवनार करके उसे एस्तर के जेवनार कहा और प्रांतों में छुट्टी दिलाई और अपनी उदारता के योग्य इनाम भी बांटे। जब कुंवारियां दूसरी बार इकट्ठी की गई तब मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा था और एस्तर ने अपनी जाति और कुल का पता नहीं दिया था, क्योंकि मोर्दकै ने उसको ऐसी आज्ञा दी थी कि न बताए। और एस्तर मोर्दकै की बात ऐसी मानती थी कि जैसे कि उसके यहाँ अपने पालन पोषण के समय मानती थी। उन्हीं दिनों में जब मोर्दकै राजा के राजभवन के फाटकों में बैठा करता था, तब राजा के खोजे जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिक्तान और तेरेश नाम 2 जनों ने राजा क्षयर्ष से रूठ कर उस पर हाथ चलाने की युक्ति की। यह बात मोर्दकै को मालूम हुई और उसने एस्तर रानी को यह बात बताई और एस्तर ने मोर्दकै का नाम लेकर राजा को चेतावनी दी। तब जांच पड़ताल होने पर यह बात सच निकली और वे दोनों वृक्ष पर लटका दिए गए। और यह वृतांत राजा के सामने इतिहास के पुस्तक में लिख लिया गया। 22 वचन को बॉक्स करना और 23 वचन को एक साथ बॉक्स करना। एस्तर की किताब 3 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। इन बातों के बाद राजा क्षयर्ष ने आगामी हम्मदाता के पुत्र हामान को उच्च पद दिया और उसको महत्व देकर उसके लिए उसके साथी हाकिमों के सिंहासनों से ऊंचा सिंहासन ठहराया। और राजा के सब कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, वे हामान के सामने झुककर दंडवत किया करते थे, क्योंकि राजा ने उसके विषय ऐसी ही आज्ञा दी थी। परंतु मोर्दकै न तो झुकता था और न उसको दंडवत करता था। तब राजा के कर्मचारी जो राजभवन के फाटक में रहा करते थे, उन्होंने मोर्दकै से पूछा, तू राजा की आज्ञा क्यों उल्लंघन करता है? जब वे उससे प्रतिदिन ऐसा ही कहते रहे और उसने उनकी एक न मानी, तब उन्होंने यह देखने की इच्छा से कि मोर्दकै की यह बात चलेगी कि नहीं, हामान को बता दिया। उसने तो उनको बता दिया था कि मैं यहूदी हूँ। जब हामान ने देखा कि मोर्दकै नहीं झुकता और न मुझको दंडवत करता है, तब हामान बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने केवल मोर्दकै पर हाथ चलाना, अपनी मर्यादा के नीचे जाना, क्योंकि उन्होंने हामान को यह बता दिया था कि मोर्दकै किस जाति का है। इसलिए हामान ने क्षयर्ष के साम्राज्य में रहने वाले सारे यहूदियों को भी मोर्दकै की जाति जानकर विनाश कर डालने की युक्ति निकाली। बॉक्स करना, इसको स्टार करना। राजा क्षयर्ष के 12वें वर्ष के निसान नाम पहले महीने में हामान ने अदार नाम 12वें महीने तक के एक दिन और एक महीने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी अपने सामने डलवाई। और हामान ने राजा क्षयर्ष से कहा, तेरे राज्य के सब प्रांतों में रहने वाले देश देश के लोगों के मध्य में तितर पितर और छिटकी हुई एक जाति है, जिसके नियम और सब लोगों के नियमों से भिन्न है और वे राजा के कानून पर नहीं चलते, इसीलिए उन्हें रहने देना राजा को लाभदायक नहीं है। कैसे लिखा है? तितर पितर और छिटकी हुई एक जाति है। एस्तर के 3 अध्याय का 9 वचन। यदि राजा को स्वीकार हो तो उन्हें नष्ट करने की आज्ञा लिखी जाए और मैं राज के भंडारियों के हाथ में राज भंडार में पहुंचाने के लिए उस 10,000 की कर चांदी दूंगा।
तब राजा ने अपनी अंगूठी अपने हाथ से उतारकर आगामी हमदाता के पुत्र हमन हम हमन हमदाता के पुत्र हमान को, जो यहूदियों का बैरी था, दे दी। बॉक्स करना, इसको स्टार देना। और राजा ने हमान से कहा, वह चांदी तुझे दी गई है और वे लोग भी, ताकि तू उनसे जैसा तेरा तेरा जी चाहे वैसा ही व्यवहार करे। बॉक्स करना, स्टार करना। यो उसी पहले महीने के 13वें दिन के को राजा के लेखक बुलाए गए और हमान की आज्ञा के अनुसार राजा के सब अधिपतियों और सब प्रांतों के प्रधानों और देश देश के लोगों के हकीमों के लिए चिट्ठियाँ एक एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में राजा क्षयर्ष के नाम में लिखी गई और उनमें राजा की अंगूठी की छाप लगाई गई। और राज्य के सब प्रांतों में इस आशय की चिट्ठियाँ हर डाकियों के द्वारा भेजी गई कि एक ही दिन में, अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, क्या जवान, क्या बूढ़ा, क्या स्त्री, क्या बालक, सब यहूदी विध्वंस, घात और नाश किए जाए और उनकी धन संपत्ति लूट ली जाए। बॉक्स करना, इसको स्टार करना। जो पहले वाला था उसको ब्लू और रेड दोनों स्टार देना। कहाँ पर? 11 वचन को ब्लू और रेड दोनों स्टार देना। 13 वचन को भी हाँ, 13 वचन को भी ब्लू और रेड स्टार देना। एक साथ करना स्टार, क्योंकि यहाँ पर शैतान के काम करने वाले लोग भी इसी तरह से अपने पावर्स को वो उनके हाथों के नीचे जो रहते हैं उनको देते हैं और वो लोग फिर मनमानी करते हैं, जैसा मन चाहेगा वैसा वो हमको ट्रीट करते हैं, जिसके विषय में उनको पावर दिया जाता है। और अगर हमने वो पावर देने वाले को ही अटैक किया तो वो पावर नहीं दे पाता है, वो पावर कट जाता है और हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। ये एक सीक्रेट है इसके अंदर, अंधकार की ताकतों के विषय में भी इसके अंदर से हमको देखने मिलता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उस आज्ञा के लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई। लेख की नकलें सब प्रांतों में खुली हुई भेजी गई कि सब देशों के लोग उस दिन के लिए तैयार हो जाए। यह आज्ञा शुशनगढ़ में दी गई और डाकिया राजा की आज्ञा से तुरंत निकल गए और राजा और हमान तो जेवनार में बैठ गए, परंतु शुशन नगर में घबराहट फैल गई। 4 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या किया गया है, तब मोर्दकै वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के साथ जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। बॉक्स करना, स्टार करना। देखो, जब उसको बोला था झुकने के लिए तो वो नहीं झुका और उसने अपने अंदर का यहूदी का जो पावर है वो यूज़ किया उसने। ओके, वो खुदा उसने परमेश्वर की सामर्थ को उसने यूज़ किया और उसने उसके विरोधी के सामने ढिठाई से बैठे रहा, क्योंकि वो उनका जैसे बोला गया है। देखो, एएनएम मिनिस्ट्री जब प्रचार कर रहे थे तब वहाँ से आपने सुना होगा कि बहुत ही रिलीजियस होकर वो लोग ट्रेडिशनली चलते थे यहूदी लोग। ओके, तो उनके अंदर का ये एक नियम था कि वो ऐसा नहीं झुकेंगे किसी गलत पावर्स के सामने, तो वो नहीं झुके। ओके, मोर्दकै नहीं झुका। अब नहीं झुका तो उसका गुस्सा आ गया है लोगों को, वो लोगों ने अब इनके ऊपर चढ़ाई कर दिया है। अब मोर्दकै को पता चला कि ये इंसान ने सिर्फ मेरे ऊपर ही गुस्सा नहीं निकाला, सारे मेरे लोगों के ऊपर गुस्सा निकाला है। ठीक है, तो आप जब भी ऐसा कदम उठाते हैं, ऐसा फुटस्टेप आपका उठता है जहाँ पर आप परमेश्वर के वचन को लेकर खड़े रहते हैं, अड़े के खड़े रहना ऐसे बोलते हैं एएनएम मिनिस्ट्री में। ओके, तो अगर आप ऐसे खड़े रह जाते हैं, अड़े के खड़े हो जाते हैं, तो आपकी वजह से जो नाराज़ होते हैं वो लोग दुष्ट आत्माओं के काम इस तरह से लगा देते हैं कि आपके साथ वाले और भी जितने संगी होंगे उनके ऊपर वो अटैक रिलीज़ होने लगता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको ब्लड कवरिंग, यीशु मसीह के खून में सब कुछ छिपाने की ज़रूरत है। जितना भी आपके साथ है, आपके बिलीवर्स, आपके चर्च, आपके पासवान, चाहे आप पहचानो नहीं पहचानो, जो प्रभु यीशु मसीह में है आप उसको कवर करना है। ओके,
और वह राजभवन के फाटक के सामने पहुंचा, परंतु टाट पहने हुए राजभवन के फाटक के भीतर तो किसी के जाने की आज्ञा न थी। और एक एक प्रांत में जहाँ जहाँ राजा की आज्ञा और नियम पहुंचा, वहाँ वहाँ यहूदी बड़ा विलाप करने और उपवास करने और रोने पीटने लगे, वरन बहुतेरे टाट पहने और राख डाले हुए पड़े रहे। और एस्तर रानी की सहेलियाँ और खोजों ने जाकर उसको बता दिया। तब रानी शोक से भर गई और मुर्दकई के पास वस्त्र भेजकर यह कहलाया कि टाट उतारकर उन्हें पहन ले, परंतु उसने उन्हें न लिया। तब एस्तर ने राजा के खोजों के में से हताक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलवा कर आज्ञा दी कि मुर्दकई के पास जाकर मालूम कर ले कि क्या बात है और इसका क्या कारण है। तब हताक नगर के उस चौक में जो राजभवन के फाटक के सामने था, मुर्दकई के पास निकल गया। मुर्दकई ने उसको सब कुछ बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या बीता है, और हामान ने यहूदियों के नाश करने की अनुमति पाने के लिए राज भंडार में कितनी चांदी भर देने का वचन दिया है, यह भी ठीक ठीक बतला दिया। फिर यहूदियों को विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी, उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी, और उसे सब हाल बताने और यह आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए गिड़गिड़ाकर विनती कर। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मुर्दकई की बातें कह सुनाई। तब एस्तर ने हताक को मुर्दकई से यह कहने की आज्ञा दी कि राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों न हो, जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ा वही बचता है, परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूँ। एस्तर की ये बातें मुर्दकई को सुनाई गई। तब मुर्दकई ने एस्तर के पास यह कहला भेजा कि तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। बॉक्स करना, स्टार करना इसको, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी। फिर क्या जाने तुझे ऐसा ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। बॉक्स करना, स्टार करना। तब एस्तर ने मुर्दकई के पास यह कहला भेजा कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो, और मैं भी अपने सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा से मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नाश हो गई तो हो गई। तब मुर्दकई चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। बॉक्स करना इसको, 15, 16, 17 एक साथ और स्टार देना। 5वां अध्याय एस्तर की किताब, पहले वचन से पढ़ते हैं। 3रे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा तो राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था, और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उससे प्रसन्न होकर सोने का राजदंड जो उसके हाथ में था उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड को नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए और तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस जेवनार में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार की है। तब राजा ने आज्ञा दी कि हामान को तुरंत ले जाओ कि एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। सो राजा और हामान एस्तर की तैयार की हुई जेवनार में आए। जेवनार के समय जब दाख मधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है वह पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है मांग और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान
कल उस जेवनार में आए जिसे मैं उनके लिए करूँगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूँगी। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दकई को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्दकई के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी बॉक्स करना 9th वचन को स्टार, ब्लू और रेड दोनों स्टार देना। तो भी वह अपने को रोक कर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जिरेश को बुलवा भेजा। तब हामान ने उनसे अपने धन का विभव और अपने लड़के बालों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और सब हकीमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने यह भी कहा कि एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपनी की हुई जेवनार में आने न दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को नेवता दिया है। तो भी जब जब मुझे वह यहूदी मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ है। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और बिहान को राजा से कहना कि उस पर मोर्दकै लटका दिया जाए। तब राजा के संग आनंद से जेवनार में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। एस्तर की किताब 6 अध्याय पहले वचन से। उस रात राजा को नींद नहीं आई, इसलिए उसकी आज्ञा से इतिहास की पुस्तक लाई गई और पढ़कर राजा को सुनाई गई। देखो, दोबारा पुस्तक पढ़ाने की वजह से, पुस्तक में लिखी हुई बातों की वजह से एक बहुत बड़ा फ्यूचर चेंज होता है। ठीक है, तो आपको बाइबल रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, पवित्र बाइबल रीडिंग करना। ठीक है, बॉक्स करना और स्टार देना रेड कलर। और यह लिखा हुआ मिला कि जब राजा क्षयर्ष के हाकिम को जो द्वारपाल भी थे, उनमें से बिगताना और तेरेश नाम 2 जनों ने उस पर हाथ चलाने की युक्ति की थी, उसे मोर्दकै ने प्रकट किया था। तब राजा ने पूछा, इसके बदले मोर्दकै की क्या प्रतिष्ठा और बढ़ाई की गई? राजा के जो सेवक उसकी सेवा टहल कर रहे थे, उन्होंने उसको उत्तर दिया, उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया। राजा ने पूछा, आंगन में कौन है? उसी समय तो हामान राजा के भवन से बाहरी आंगन में इस मनसा से आया था कि जो खंभा उसने मोर्दकै के लिए तैयार कराया था, उस पर उसको लटका देने की चर्चा राजा से करे। तब राजा के सेवकों ने उससे कहा, आंगन में तो हामान खड़ा है। राजा ने कहा, उसे भीतर बुलवा लाओ। जब हामान भीतर आया, तब राजा ने उससे पूछा, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, तो उसके लिए क्या करना उचित होगा? हामान ने यह सोचकर कि मुझसे अधिक राजा किसकी प्रतिष्ठा करना चाहता होगा, राजा को उत्तर दिया, जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहे, तो उसके लिए राजकीय वस्त्र लाया जाए जो राजा पहनता है, और एक घोड़ा भी जिस पर राजा सवार होता है, और उसके सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा जाता है, वह भी लाया जाए। फिर वह वस्त्र और वह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम को सौंपा जाए, और जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता हो, उसको वह वस्त्र पहनाया जाए, और उस घोड़े पर सवार करके नगर के चौक में उसे फिराया जाए, और उसके आगे आगे यह प्रचार किया जाए कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। राजा ने हामान से कहा, फुर्ती कर, अपने कहने के अनुसार इस वस्त्र और इस घोड़े को लेकर उस यहूदी मोर्दकै से जो राजभवन के फाटक में बैठा करता है, वैसा ही कर जैसा तूने कहा है, उसमें कुछ भी कमी होने न पाए। तब हामान ने उस वस्त्र और उस घोड़े को लेकर मोर्दकै को पहनाया और उसे घोड़े पर चढ़ाकर नगर के चौक में इस प्रकार पुकारता हुआ घुमाया कि जिसकी प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाएगा। तब मोर्दकै तो राजभवन के फाटक में लौट गया, परंतु हामान शोक करता हुआ और सिर ढांपे हुए झट अपने घर को गया। और हामान ने अपनी पत्नी जेरेश और अपने सब मित्रों से सब कुछ जो उस पर बीता था वर्णन किया। तब उसके बुद्धिमान मित्रों और उसकी पत्नी जेरेश ने उससे कहा, मोर्दकै जिसे तू नीचा दिखाना चाहता है, यदि वह यहूदियों के वंश में का है, तो तू उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति नीचा ही खाएगा। वे उससे बातें कर ही रहे थे कि राजा के खोजे आकर हामान को एस्तर की हुई जेवनार में फुर्ती से लिवा ले गए।
14th वचन को अंडरलाइन करना, ये सेंटेंस, यदि वह यहूदियों के वंश में का है तो उस पर प्रबल न होने पाएगा, उससे पूरी रीति नीचा ही खाएगा। एस्तर की पुस्तक 7 अध्याय पहले वचन से। सो राजा और हामान एस्तर रानी के जेवनार में आ गए, और राजा ने दूसरे दिन दाखमधु पीते पीते एस्तर से फिर पूछा, हे एस्तर रानी, तेरा क्या निवेदन है? वह पूरा किया जाएगा। और तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, हे राजा, यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो, तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले, क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं, और हम सब विध्वंस, घात और नाश किए जाने वाले हैं। यदि हम केवल दास दासी हो जाने के लिए बेच डाले जाते, तो मैं चुप रहती, चाहे उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता। तब राजा अक्षयर्ष ने एस्तर रानी से पूछा, वह कौन है और कहाँ है जिसने ऐसा करने की मनसा की है? एस्तर ने उत्तर दिया है कि वह विरोधी और शत्रु यही दुष्ट हामान है। तब हामान राजा रानी के सामने भयभीत हो गया। राजा तो जलजलाहट में आ गया, मधु पीने से उठकर राजभवन की बारी में निकल गया, और हामान यह देख कर कि राजा ने मेरी हानि ठानी होगी, एस्तर रानी से प्राण दान मांगने को खड़ा हुआ। जब राजा राजभवन की बारी में से दाख मधु पीने के स्थान में लौट आया, तब क्या देखा कि हामान उसी चौकी पर जिस पर एस्तर बैठी है पड़ा है। और राजा ने कहा, क्या यह घर ही में मेरे सामने ही रानी से बरबस करना चाहता है? राजा के मुंह से यह वचन निकला ही था कि सेवकों ने हामान का मुंह ढाँप दिया। तब राजा के सामने उपस्थित रहने वाले खोजों में से हरवाना नाम एक ने राजा से कहा, हामान के यहाँ 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा खड़ा है, जो उसने मोर्दकै के लिए बनवाया है, जिसने राजा के हित की बात कही थी। राजा ने कहा, उसको उसी पर लटका दो। तब हामान उसी खंबे पर जो उसने मोर्दकै के लिए तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाहट ठंडी हो गई। 8 अध्याय पहले वचन से। एस्तर की पुस्तक में उसी दिन राजा क्षयर्ष ने यहूदियों के विरोधी हामान का घर बार एस्तर रानी को दे दिया, और मोर्दकै राजा के सामने आया, क्योंकि एस्तर ने राजा को बताया था कि उससे उसका क्या नाता था। तब राजा ने अपनी वह अंगूठी जो उसने हामान से ले ली थी उतार कर मोर्दकै को दे दी, और एस्तर ने मोर्दकै को हामान के घर बार पर अधिकारी नियुक्त कर दिया। फिर एस्तर दूसरी बार राजा से बोली, और उसके पांव पर गिर आंसू बहा बहा कर उससे गिड़गिड़ाकर विनती की कि अगागी हामान की बुराई और यहूदियों की हानि की उसकी युक्ति निष्फल की जाए। तब राजा ने एस्तर की ओर सोने का राजदंड बढ़ाया। तब एस्तर उठकर राजा के सामने खड़ी हुई और कहने लगी कि यदि राजा को स्वीकार हो और वह मुझसे प्रसन्न है, और यह बात उसको ठीक जान पड़े और मैं भी उसको अच्छी लगती हूँ, तो जो चिट्ठियाँ हम्मदाता अगागी के पुत्र हामान ने राजा के सब प्रांतों के यहूदियों को नाश करने की युक्ति करके लिखाई थी, उनको पलटने के लिए लिखा जाए, क्योंकि मैं अपने जाति के लोगों पर पड़ने वाली उस विपत्ति को किस रीति से देख सकूंगी, और मैं अपने भाइयों के विनाश को क्यों कर देख सकूंगी। ये दोनों बॉक्स करना अलग अलग, रेड कलर स्टार देना, 5 और 6। तब राजा क्षयर्ष ने एस्तर रानी से और मोर्दकै यहूदी से कहा, हामान का घर बार तो एस्तर को दे चुका है हूँ, और वह फांसी के खंबे पर लटका दिया गया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ बढ़ाया था। सो तुम अपनी समझ के अनुसार राजा के नाम से यहूदियों के नाम पर लिखी और राजा के अंगूठी की छाप भी लिखो और राजा के अंगूठी की छाप भी लगाओ, क्योंकि जो चिट्ठी राजा के नाम से लिखी जाए और उस पर उसकी अंगूठी का छाप लगाई जाए, उसको कोई भी पलट नहीं सकता। बॉक्स करना, स्टार देना। ये खुद बोल रहा है कि मेरी अंगूठी का छाप लेके लगा दो, और वो खुद बोल रहा है तुम अपने अंदर से जो ठीक समझ में आता है उसको लिख देना और उस पर मेरी छाप दे देना,
कितना फ्रीडम मिल गया इस वक्त, देख लेना आप ये बात को। उसी समय अर्थात सिवान नाम तीसरे महीने के 23वें दिन को राजा के लेखक बुलवाए गए, और जिस जिस बात की आज्ञा मुर्दकै ने उन्हें दी थी उसे यहूदियों और अधिपतियों और हिंदुस्तान से लेकर कुश तक जो 127 प्रांत है, उन सबों के अधिपतियों और हकीमों को एक प्रांत के अक्षरों में और एक एक देश के लोगों की भाषा में, और यहूदियों को उनके अक्षरों और भाषा में लिखी गई। मुर्दकै ने राजा क्षयर्ष के नाम से चिट्ठियाँ लिखाकर और उन पर राजा की अंगूठी की छाप लगाकर वेग चलने वाले सरकारी घोड़े, खच्चरों और सांडनियों की डाक लगाकर हरकारों के हाथ भेज दी। इन चिट्ठियों में सब नगरों के यहूदियों को राजा की ओर से अनुमति दी गई कि वे इकट्ठे हो और अपना अपना प्राण बचाने के लिए तैयार होकर जिस जाति व प्रांत से लोग अन्याय करके उनको व उनकी स्त्रियों और बाल बच्चों को दुख देना चाहे, उनको विध्वंस, घात और नाश करे और उनकी धन संपत्ति लूट ले। और यह राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में एक ही दिन में किया जाए, अर्थात अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को। इस आज्ञा के लेख की नकलें समस्त प्रांतों में सब देशों के लोगों के पास खुली हुई भेजी गई, ताकि यहूदी उस दिन अपने शत्रुओं से पलटा लेने को तैयार रहे। हरकारे वेग चलने वाले सरकारी घोड़ों पर सवार होकर राजा की आज्ञा से फुर्ती करके जल्दी चले गए, और यह आज्ञा शूशन राजगढ़ में दी गई थी। तब मुर्दकै नीले और श्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पहने और सिर पर सोने का बड़ा मुकुट धारे हुए और सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग का बागा पहने हुए राजा के सम्मुख से निकला, और शूशन नगर के लोग आनंद के मारे ललकार उठे। बॉक्स करना, स्टार देना। और यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा हुई। बॉक्स करना, स्टार देना। और जिस जिस प्रांत और जिस जिस नगर में जहाँ कहीं राजा की आज्ञा और नियम पहुँचे, वहाँ वहाँ यहूदियों को आनंद और हर्ष हुआ, और उन्होंने जेवनार करके उस दिन को खुशी का दिन माना। और उस देश के लोगों में से बहुत लोग यहूदी बन गए, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। अंडरलाइन करना, क्योंकि उनके मन में यहूदियों का डर समा गया था। एस्तर की पुस्तक 9 अध्याय पहले वचन से। अदार नाम 12वें महीने के 13वें दिन को, जिस दिन राजा की आज्ञा और नियम पूरे होने को थे और यहूदियों के शत्रु उन पर प्रबल होने की आशा रखते थे, परंतु इसके उल्टे यहूदी अपने बैरियों पर प्रबल हुए, उस दिन यहूदी लोग राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में अपने अपने नगर में इकट्ठे हुए कि जो उनकी हानि करने का यत्न करे उन पर हाथ चलाए, और कोई उनका सामना न कर सका, क्योंकि उनका भय देश देश के सब लोगों के मन में समा गया था। वरन प्रांतों के सब हकीमों और अधिपतियों और प्रधानों और राजा के कर्मचारियों ने यहूदियों की सहायता की, क्योंकि उनके मन में मुर्दकै का भय समा गया था। मुर्दकै तो राजा के यहाँ बहुत प्रतिष्ठित था, और उसकी कीर्ति सब प्रांतों में फैल गई। वरन उस पुरुष मुर्दकै की महिमा बढ़ती चली गई, और यहूदियों ने अपने सब शत्रुओं को तलवार से मारकर और घात करके नाश कर डाला, और अपने वैरियों से अपनी इच्छा के अनुसार बर्ताव किया। और शूशन राजगढ़ में यहूदियों ने 500 मनुष्य को घात करके नाश किया, और उन्होंने परशनदाता, दत्पोन, दलपोन, अस्पाता, पोराता, अदल्या, अरिदाता, परमशता, अरिदय और वैजाता अर्थात हमदाता के पुत्र यहूदियों के विरोधी हमान के 10 पुत्रों को भी घात किया, परंतु उनके धन को लूटा। उसी दिन शूशान राजगढ़ में घात किए हुओं की गिनती राजा को सुनाई गई। तब
राजा ने एस्तर रानी से कहा, यहूदियों ने शूशान राजगढ़ ही में 500 मनुष्य और हामान के 10 पुत्रों को भी घात करके नाश किया है। फिर राज्य के और प्रांतों में उन्होंने न जाने क्या क्या किया होगा। अब इससे अधिक तेरा निवेदन क्या है, वह भी पूरा किया जाएगा, और तू क्या मांगती है वह भी तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो शूशन के यहूदियों को आज की नाई कल भी करने की आज्ञा दी जाए और हामान के 10 पुत्र फांसी के खंभे पर लटकाए जाए। राजा ने कहा, ऐसा किया जाए। यह आज्ञा शूशन में गई और हामान के 10 पुत्र लटकाए गए। और शूशन के यहूदियों ने अदार महीने के 14वें दिन को भी इकट्ठे होकर शूशन में 300 पुरुषों को घात किया, परंतु धन को न लूटा। राज्य के और प्रांतों के यहूदी इकट्ठे होकर अपना अपना प्राण बचाने के लिए खड़े हुए और अपने बैरियों में से 75,000 मनुष्यों को घात करके अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, परंतु धन को न लूटा। यह अदार महीने के 13वें दिन को किया गया और 14वें दिन को उन्होंने विश्राम करके जेवनार की और आनंद का दिन ठहराया। परंतु शूशन के यहूदी अदार महीने के 13वें दिन को और उसी महीने के 14वें दिन को इकट्ठे हुए और उसी महीने के 15वें दिन को उन्होंने विश्राम करके जेवनार का और आनंद का दिन ठहराया। इस कारण देहाती यहूदी जो बिना शहरपनाह के बस्तियों में रहते हैं, वे अदार महीने के 14वें दिन को आनंद और जेवनार और खुशी और आपस में बैना भेजने का दिन नियुक्त करके मानते हैं। बॉक्स करना, स्टार्ट देना। इन बातों का वृत्तांत लिखकर और मुर्दकै ने राजा क्षयर्ष के सब प्रांतों में क्या निकट क्या दूर रहने वाले सारे यहूदियों के पास चिट्ठियों भेजी और यह आज्ञा दी कि अदार महीने के 14वें और उसी महीने के 15वें दिन को प्रति वर्ष माना करे, जिनमें यहूदियों ने अपने शत्रुओं से विश्राम पाया, और यह महीना जिसमें शोक आनंद से और विलाप खुशी से बढ़ता गया और माना करे, और उनको जेवनार और आनंद और एक दूसरे के पास बैना भेजने और कंगालों को दान देने के दिन माने। बॉक्स करना, स्टार करना और अंडरलाइन करना, ये सब ओके। सेलिब्रेशन का ये कैसे उन्होंने सेलिब्रेट किया, ये कोई पर्व नहीं है, ये कोई उनका दिया हुआ ऐसा रीति मानने के लिए नहीं है, ये उनके मर्ज़ी को आनंद किया गया है। ओके, मर्ज़ी में उनके आनंद हुआ है, इसकी वजह से ये सेलिब्रेट कर रहे। किस तरह से सेलिब्रेट किया उन्होंने देखा, यहूदी है वो, उनके अंदर ये सेलिब्रेशन करने का तरीका हम अच्छे से समझ लेना है। और यहूदियों ने वो बॉक्स करना और स्टार देना और लिखना सेलिब्रेशन, नॉर्मल सेलिब्रेशन, जनरल सेलिब्रेशन, ओके। और यहूदियों ने जैसा आरंभ किया था और जैसा मुर्दकै ने उन्हें लिखा वैसा ही करने का निश्चय कर लिया, क्योंकि हम दाता अगागी का पुत्र हामान, जो सब यहूदियों का विरोधी था, उसने यहूदियों के नाश करने की युक्ति की और उन्हें मिटा डालने और नाश करने के लिए पूर्व अर्थात चिट्ठी डाली थी। परंतु जब राजा ने यह जान लिया तब उसने आज्ञा दी और लिखवाई कि जो दुष्ट युक्ति हामान ने यहूदियों के विरुद्ध की थी वह उसी के सिर पर पलट आए। तब वह और उसके पुत्र फांसी के खंभों पर लटकाए गए। इस कारण उन दिनों का नाम पुर शब्द से पुरीम रखा गया। इस चिट्ठी की सब बातों के कारण और जो कुछ उन्होंने इस विषय में देखा और जो कुछ उन पर बीता था, उसके कारण भी यहूदियों ने अपने अपने लिए और अपने संतान के लिए और उन सबों के लिए भी जो उनमें मिल गए थे, यह अटल प्रण किया कि उस लेख के अनुसार प्रति वर्ष उसके ठहराए हुए समय में वे ये 2 दिन माने और पीढ़ी पीढ़ी, कुल कुल, प्रांत प्रांत, नगर नगर में ये दिन स्मरण किए और माने जाएंगे। और पुरीम नाम के दिन यहूदियों में कभी न मिटेंगे और उनका स्मरण उनके वंश से जाता न रहेगा। बॉक्स करना, स्टार करना। 27 अलग से, 28 अलग से। फिर अबीहैल की बेटी एस्तर रानी और मुर्दकै यहूदी ने पुरीम के विषय यह दूसरी चिट्ठी बड़े अधिकार के साथ लिखी। इसकी नकलें मुर्दकै ने क्षयर्ष के राज्य के
127 प्रांतों के सब यहूदियों के पास शांति देने वाली और सच्ची बातों के साथ इस आशय से भेजी कि पुरीम के उन दिनों के विशिष्ट ठहराए हुए समयों में मुर्दकई यहूदी और एस्तेर रानी की आज्ञा के अनुसार और जो यहूदियों ने अपनी और अपने संतान के लिए ठान लिया था उसके अनुसार भी उपवास और विलाप किए जाए। बॉक्स करना स्टार देना। और पुरीम के विषय का यह नियम एस्तेर की आज्ञा से भी स्थिर किया गया और उनकी चर्चा पुस्तक में लिखी गई। बॉक्स करना स्टार देना। ये आज के वक्त में भी मनाया जाता है इसराइल में। एस्तेर की पुस्तक 10 अध्याय पहले वचन से पढ़ते हैं। और राजा क्षयर्ष ने देश और समुद्र के टापू दोनों पर कर लगाया और उसके महात्म्य और पराक्रम के कामों और मुर्दकई की उस बड़ाई का पूरा ब्यौरा जो राजा ने उसकी की थी, क्या वह मादै और फारस के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान यहूदी मुर्दकई क्षयर्ष राजा ही के नीचे था और यहूदियों की दृष्टि में बड़ा था और उसके सब भाई उससे प्रसन्न थे, क्योंकि वह अपने लोगों की भलाई की खोज में रहा करता था और अपने सब लोगों से शांति की बातें कहा करता था। अय्यूब की पुस्तक पहले अध्याय से पढ़ेंगे, पहले वचन से।